नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग रेलवे भर्ती से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये जो प्रिपरेशन हमारी चल रही है दोस्तों, वो रेलवे से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो एवं सीरीज चल रही है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये वीडियो और ये सीरीज हमारी हर रोज मॉर्निंग में सुबह 8 बजे होती है। इसमें दोस्तों हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यानी कि आधुनिक इतिहास। दोस्तों, आधुनिक इतिहास का आज हम लोग दोस्तों पार्ट 14 पढ़ेंगे और इस पार्ट 14 यानी 14 में हम लोग 806 नंबर से लेकर के 845 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। दोस्तों, यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो वाईसीटी जनरल नॉलेज 2024 की जो बुक है उसी बुक का हम लोग संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, इस बुक में दोस्तों आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास के बारे में आज हम लोग ये अध्याय पढ़ेंगे और दोस्तों समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये वीडियो और ये सीरीज हमारी, अगर आपको इस वीडियो और इस सीरीज का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आया दोस्तों, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों ये चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको लिंक हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, ग्रुप में जुड़ने से आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट होंगे। दोस्तों, बेनिफिट इस बात के लिए होंगे कि आपको ग्रुप पे हमारे हर रोज का करंट अफेयर अपडेट किया जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों ये जो क्लास नोट्स यहाँ पे पढ़ाई जाती है दोस्तों, इस क्लास नोट्स का हल सहित पीडीएफ आपको ग्रुप पे दे दिया जाता है। साथ में दोस्तों आपको बता दूं कि आपको इन सब के अलावा किसी भी प्रकार की कोई भी बुक का अगर पीडीएफ चाहिए तो उन सभी बुकों का पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे ग्रुप पे दे दिया जाता है। तो दोस्तों, आपको यदि किसी भी प्रकार का कोई डाउट या डप्ट भी हो तो आप अपने हमारे ग्रुप पे शेयर करके उस डप्ट को क्लियर भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 14 का दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये। दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है। इस पे कहा गया है कि एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना दोस्तों किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। अब दोस्तों कहा गया कि जिसे बाद में इन्होंने डाट डाट को सौंप दिया, यानी कि जो इसके क्वेश्चन कहने का मतलब यह है कि एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापना किया था और जिन्होंने बाद में ये विश्वविद्यालय किसको सौंप दिया था। देखिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है कि इनमें से किस व्यक्ति को एनी बेसेंट ने वो विद्यालय सौंप दिया था। मैडम HP ब्लावाट्स्की, स्वामी विवेकानंद, कर्नल HS ओलकाट को, मदन मोहन मालवीय को। तो दोस्तों आपको बता दूं कि मदन मोहन मालवीय को एनी बेसेंट ने ये विद्यालय सौंप दिया था। और दोस्तों आपको बता दूं कि एनी बेसेंट ने ये वाराणसी में दोस्तों बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना कब किया था? तो 1898 में किया था। यानी कि एनी बेसेंट अगर दोस्तों देखें तो इसको कब इसने निर्माण किया था? 1898 में इन्होंने एनी बेसेंट ने बनारस में ये विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। और बाद में इन्होंने क्या किया था? ये मदन मोहन मालवीय को ये विद्यालय सौंप दिया था। कब सौंप दिया था मदन मोहन मालवीय को? तो देखिए 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय को ये विद्यालय सौंप दिया गया था। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एनी बेसेंट ने ये विद्यालय की कब स्थापना करवाई थी बनारस में? तो 1898 ईस्वी में करवाया था। और फिर बाद में एनी बेसेंट ने ये विद्यालय मदन मोहन मालवीय को सौंप दिया था। तो कब सौंपा था? तो 1916 ईस्वी में इन्होंने सौंप दिया था। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और दोस्तों आपको बता दूं कि एशिया का पहला शैक्षिक सम्मेलन भी इसी विश्वविद्यालय के मैदान में आयोजित किया गया था। यानी कि एशिया का सबसे पहला शैक्षिक सम्मेलन इसी विश्वविद्यालय में किया गया था, मैदान में आयोजित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर आप जानेंगे तो ये जो हमारा 806 नंबर है, 806 का हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 807 नंबर। और यहाँ पे कहा है कि सर विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता को अब हम कोलकाता नाम से भी जानते हैं। कलकत्ता यानी कि कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी का गठन कब किया था? देखिए ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया। देखिए आरआरबी ग्रुप डी 2022 में बिल्कुल नए लेटेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों आप जान लीजिएगा कि सर विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों 1784 में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 1784 में। ये हमारा 807 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे 808 नंबर। और यहाँ पे दिया गया, कहा गया कि 1791 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए डाट डाट कॉलेज शुरू किया। देखिए
कह रहा है कि 1791 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए कौन सा कॉलेज शुरू किया था? संस्कृत का कॉलेज शुरू किया था, हिंदी का, तमिल का या अंग्रेजी का? तो दोस्तों आपको बता दूं कि इन्होंने कौन सा कॉलेज शुरू किया था? दोस्तों संस्कृत वाला कॉलेज शुरू किया था। तो यानी संस्कृत दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो यहाँ पे 808 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे यानी कि क्या हुआ था कि ये हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए संस्कृत कॉलेज की शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा। यहाँ पे 808 के बाद हम लोग देखेंगे 809 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, इस पे कहा गया कि उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद की थी। उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद की थी। तो दोस्तों वो कौन है? देखिए डिरो जियो है, ग्रांड डफ है, अलेक्जेंडर डफ है, डेविड हेयर है। दोस्तों वो हमारे डच का नाम क्या हो जाएगा? डेविड हेयर। यानी कि 809 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। डेविड हेयर स्कॉटलैंड के एक घड़ी साज थे। दोस्तों डेविड हेयर जो थे ये कहाँ के थे दोस्तों? स्कॉटलैंड के थे। देखिए हम यहाँ पे आगे लिखे भी दे रहे हैं, ये हमारे स्कॉटलैंड के थे। और क्या थे दोस्तों स्कॉटलैंड के? ये स्कॉटलैंड के क्या थे? घड़ी साज थे। क्या थे दोस्तों? स्कॉटलैंड के एक घड़ी साज थे। हमने आगे लिख दे रहे हैं एक, आगे दोस्तों लिख देते हैं घड़ी, आगे लिख देते हैं दोस्तों साज, घड़ी साज थे। ठीक है, ये हो गया। इन्होंने बंगाल क्षेत्र में बहुत से शैक्षणिक एवं कल्याण किए। राजा राम मोहन राय ने देशवासियों के मध्य आधुनिक शिक्षा का प्रसार करने के लिए अत्यधिक प्रयत्न किए थे और डेविड हेयर ने इनका सहयोग दिया था। दोस्तों 1817 ईस्वी में इनका सहयोग दिया था। देखिए अब अगर यहाँ पे एक पॉइंट में लिखूं, यहाँ पे लिख दीजिएगा डेविड हेयर, क्या हम लिख देंगे? डेविड। तो यहाँ पे हम लिख दिया दोस्तों डेविड, आगे लिख दीजिएगा हेयर। डेविड हेयर ने, देखिए डेविड हेयर ने 1700 कब दोस्तों? 1817 में, देखिए 1817 में इनका सहयोग दिया था। 1817 में सहयोग दिया था। अब सहयोग किसको दिया था? सहयोग, देखिए हम यहाँ पे लिख देंगे सहयोग, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा दिया था। देखिए तो किसका सहयोग दिया? डेविड हेयर ने 1817 में सहयोग दिया था। किसका? ये राजा राम मोहन का सहयोग दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा। यहाँ पे 810 नंबर हमारा दिया गया है। इस पे कहा गया है कि उड के आदेश पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था? रेलवे से था, उद्योग से था, शिक्षा से था, सिंचाई से था? तो 810 का अगर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे उड के आदेश पत्र का जो संबंध था दोस्तों वो शिक्षा के क्षेत्र से था दोस्तों। तो 810 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों क्या था यहाँ पे? उड डिस्पैच का संबंध दोस्तों शिक्षा क्षेत्र से था। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चार्ल्स टूड ने भारत की भावी शिक्षा के लिए एक विस्तृत योजना बनाई और भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में अपना सुझाव पत्र भेजा जिसे उड का घोषणा पद या उड्स डिस्पैच कहा जाता है। देखिए उड्स के आदेश या दोस्तों उड्स डिस्पैच भी कहा जाता है। उड्स का आदेश कहा जाएगा या उड्स डिस्पैच के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये शिक्षा के क्षेत्र में था। दोस्तों कब था? 1854 में था। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा हम लिखे दे रहे हैं 1854 ईस्वी में था। तो ये बात हो गई दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे 810 के बाद दोस्तों हम 811 नंबर पे आ जाएंगे और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है कि डॉट में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक शिक्षा प्रणाली पेश की जिसे उड के डिस्पैच के नाम से जाने जाना लगा। कब दोस्तों? अभी देख लीजिए मैंने पिछला बताया है, जिसे उड के डिस्पैच नाम से भी जाना जाता है वो हमारा हो जाएगा दोस्तों 1854। यहाँ पे आप क्या भर देंगे दोस्तों? 1854। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे लिख के बताया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1854। तो कुल मिला के 811 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो 1854 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक शिक्षा प्रणाली पेश की जिसे उड के डिस्पैच के नाम से जाना जाने लगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 812 नंबर, और यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्त के साथ मिलकर 1921 में वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना की थी? देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ मिलकर के था
कि भगवान दास के, सुभाष चंद्र बोस के या रघुकुल तिलक के साथ था। दोस्तों आपको बता दूं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्त के साथ मिलकर 1921 में वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना भगवान दास ने की थी। यानी कि भगवान दास के साथ मिलकर के, यानी कि आप देखेंगे तो 812 का दोस्तों विकल्प नंबर यहाँ पे हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा। अगर इसकी एग्जैक्ट डेट जानेंगे दोस्तों, देख लीजिएगा 1921 है। अगर इसकी एग्जैक्ट डेट जानेंगे तो 10 फरवरी 1921 इसकी एग्जैक्ट डेट है। 10 फरवरी 1921 ईस्वी, ये इसकी क्या है, परफेक्ट डेट है दोस्तों। ठीक है, चलिए ये बात आपने जान लिया। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा 813 नंबर। दोस्तों देख लीजिएगा क्या दिया गया है, तो ये 813 नंबर में दिया गया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों ये पेपर में हमारा कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको आप जान लीजिएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, तो ये दोस्तों 1916 ईस्वी में की गई थी। देखेंगे दोस्तों तो 1916 हमारा बी विकल्प पे मौजूद है, यानी कि 813 का दोस्तों देखा जाएगा तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा 1916 ईस्वी में बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, और इसका स्थापना दोस्तों किसने करवाया था, देखिए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से लेकर 1916 के कार्यकाल में पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पंडित मदन मोहन मालवीय, देखिए कौन करवाया था इसकी स्थापना, यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं पंडित मदन मोहन, आगे हम लिख देंगे मदन, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा मदन मोहन मालवीय। देखिए मदन मोहन मालवीय ने 1916 ईस्वी में स्थापना करवाई। स्थापना आगे लिख दीजिएगा, स्थापना किया, ये बात हो गई। ठीक है, किसकी स्थापना दोस्तों करवाया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय ने करवाया था। तो ये हो गया यहाँ पे दोस्तों 813 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे आ जाइए दोस्तों 814 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों हमारे दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शनों में अगर दोस्तों देखेंगे तो इसमें ये कहा है कि 1875 में, कब दोस्तों, 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय नाम से बना। तो दोस्तों ये सैयद अहमद खान ने करवाया था। 814 का दोस्तों देख लीजिएगा ये डी पे मौजूद है, तो 814 का विकल्प नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 814 का दोस्तों कौन हो जाएगा, सैयद अहमद खान इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आपको बता दूं कि इन्होंने क्या किया, सर सैयद अहमद खान का जन्म दोस्तों 1817 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। देखिए अगर इनकी जन्म की बात करें, देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं आगे जन्म, इनकी जन्म की बात करें दोस्तों तो 1817 ईस्वी में कहा हुआ था दोस्तों, दिल्ली में इनका जन्म हुआ था। 1817 ईस्वी में इनका जन्म दिल्ली में हुआ था। और इन्होंने 1857 में दोस्तों क्या किया था, 1857 में विद्रोह के कारण को स्पष्ट करने के लिए द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट नामक पुस्तक लिखी थी। दोस्तों देख लीजिएगा इनकी पुस्तक जो लिखी है, पुस्तक देखिए इन्होंने जो पुस्तक लिखी है, पुस्तक देखिए इनकी पुस्तक का नाम हम बता देते हैं। पुस्तक का नाम दोस्तों क्या था, देखिए इनके पुस्तक का नाम था दोस्तों द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। देखिए हम क्या लिख देंगे, द कॉलेज, तो हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों द कॉलेज ऑफ द रिवोल्ट। देखिए रिवोल्ट, द कॉलेज ऑफ द रिवोल्ट, द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, ये इसका पूरा नाम है। चलिए फिर से एक बार मैं लिख दे रहा हूं, द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। चलिए भाई यहां से हम लिख देते हैं इंडियन, देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया इंडियन, फिर आगे दोस्तों लिख दीजिएगा रिवोल्ट, रिवोल्ट। ठीक है, ये हो गया पुस्तक का नाम, द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। इस पुस्तक का इनके पुस्तक का नाम था जिन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। तो अब दोस्तों सर सैयद को मुस्लिम सुधारक माना जाता है। सर सैयद अहमद खान को दोस्तों क्या कहा जाता है, ये मुस्लिम सुधारक थे। चलिए यहाँ पे कुल मिलाकर आपने जान लिया दोस्तों 814 का विकल्प नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 815 नंबर। 815 नंबर में कहा है कि भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। दोस्तों देख लीजिएगा विलियम हंटर समिति का गठन दोस्तों आप देखेंगे तो ये हुआ था दोस्तों 1882 ईस्वी में हुआ था।
दोस्तों कब हुआ था? 1882 ईस्वी में विलियम हंटर समिति का गठन हुआ था। ये दोस्तों हमारा कौन से विकल्प पे दिया गया है? ये विकल्प नंबर हमारा दोस्तों देखेंगे तो ए विकल्प हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि विलियम हंटर समिति का गठन किस वर्ष हुआ था दोस्तों? विकल्प नंबर ए 1882 दिया गया है। तो 1882 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। इसका दोस्तों ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड रिपन द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। हंटर शिक्षा आयोग की स्थापना दोस्तों अगर देखेंगे ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड रिपन ने किया था। दोस्तों इसकी स्थापना अगर दोस्तों देख लीजिए, देखिए स्थापना अगर दोस्तों देखा जाए स्थापना ब्रिटिश शासनकाल में, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा ब्रिटिश शासनकाल। देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड रिपन, देखिए क्या लिख देंगे आगे, लॉर्ड, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा रिपन ने किया। ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड रिपन ने इसकी स्थापना किया था। अब दोस्तों आपको बता दूं कि इस आयोग में 8 भारतीय सदस्य नियुक्त किए गए थे। तो ये हंटर समिति की अध्यक्षता दोस्तों अगर देखा जाए तो हंटर समिति की जो मतलब इसमें गठन पार्टी बनाई गई थी, गठन किया गया था, तो इसमें दोस्तों 8 भारतीय सदस्य नियुक्त किए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा। 815 के बाद हम लोग देखेंगे 816 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये हो जाएंगे हमारा भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा की शुरू करने के लिए वकालत किसने किया था? तो वो वकालत करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे राजा राम मोहन राय ने किया था। यानी कि विकल्प नंबर अगर दोस्तों आप देखेंगे तो हमारा 816 का बी के साथ क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 816 का विकल्प नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा। कुल मिलाकर आपने जान लिया कि भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने इसकी वकालत किया था। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 817 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया गया, कहा गया कि 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई थी? विष्णु शास्त्री, चिपलूणकर और बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश आगरकर ने किया था। महादेव बल्लाल नाम जोशी और बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बाल गंगाधर तिलक और वी केलकर ने किया था। दोस्तों आपको बता दूं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 1884 में डेक्कन, देखिए 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों वो था हमारा विष्णु शास्त्री, चिपलूणकर और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। तो 817 का देखेंगे तो विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने जान लिया दोस्तों विष्णु शास्त्री, चिपलूणकर और बाल गंगाधर तिलक मिलकर के डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में करवाया था। कब करवाया था? 1884 ईस्वी में करवाया था। तो यहाँ पे 817 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 818 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे कहा गया है कि वयस्क शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत डाट ने की थी। दोस्तों किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, या लोकमान्य तिलक ने, या सरोजिनी नायडू ने। देखिए वयस्क शिक्षा संगठन की बात यहाँ पे की गई है। देखिए वयस्क शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो 818 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 818 का आपने जान लिया दोस्तों विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 819 नंबर। यहाँ पे कहा गया है कि अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम डाट में बनाया था। 1855 में बनाया था, 1835 में बनाया था, 1833, 1857 में। अंग्रेजों ने, देखिए क्या कहा गया है, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था। कौन से सन में माध्यम बनाया था? तो दोस्तों आपको बता दूं कि 1835 में इन्होंने बनाया था। यानी कि 819 का अगर दोस्तों देखा जाए तो ये हमारा विकल्प नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट बन जाएगा। तो 819 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि ये अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 में भारतीय परिषद का विधायी अधिनियम था। इसके द्वारा समाज में केवल उच्च वर्ग को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान की जाती थी तथा फारसी की जगह दोस्तों अंग्रेजी को न्यायालयों की भाषा बना दिया गया था। अंग्रेजी पुस्तक में छपाई मुफ्त में होने लगी और उन्हें सस्ते दामों में बेचा जाने लगा था। ये अंग्रेजी का महत्व बनाया गया था दोस्तों, ठीक है ना।
कि उनकी छपाई भी सस्ते दामों में की जाती थी और उन पुस्तकों को बेचा भी सस्ते दामों में किया जाता था ताकि अंग्रेजी का प्रचलन ज्यादा हो सके। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा। यहाँ पे 820 नंबर में क्वेश्चन में देख लीजिए दिया गया है, कहा गया कि ब्रिटिशों ने भारत में अंग्रेजी के अनुदेशों का माध्यम कब बनाया। ब्रिटिशों ने भारत में अंग्रेजी की अनुदेशों का माध्यम कब बनाया। तो अभी अभी आपने क्वेश्चन दोस्तों पीछे पढ़ा है, देख लीजिएगा क्या पढ़ा है आपने, 1835 पढ़ा है। तो यहाँ भी दोस्तों देख लीजिएगा वही चीज है, 1835 दोस्तों देख लीजिएगा कहां पे दिया गया है, डी ऑप्शन पे। तो 820 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देखिए वही क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, कहा गया ब्रिटिशों ने भारत में अंग्रेजी को अनुदेशों का माध्यम कब बनाया था। तो बनाया था दोस्तों 1835 ईस्वी में। विकल्प नंबर हमारा 820 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, अब हम लोग यहाँ पे अगला अध्याय पढ़ेंगे, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, यानी न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स के बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों देख लीजिएगा पहला क्वेश्चन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन से रिलेटेड जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, ये दोस्तों देख लीजिएगा 2022 में एनटीपीसी के स्टेज 2 में हमारा पूछा गया है और यहाँ पे कहा है ए नेशन इन मेकिंग, यानी कि ए नेशन इन मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए अच्छा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वल्लभ भाई पटेल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और एमजी रानाडे और जी के गोखले। तो ए नेशन इन मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक अगर आप दोस्तों जानेंगे तो वो हो जाएंगे दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएंगे, यानी कि विकल्प नंबर अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 821 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा अगर यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो ए नेशन इन मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन थे, यहाँ पे सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएंगे। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई दोस्तों। अब अगर देखेंगे जो नंबर 1 में दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि वल्लभ भाई पटेल द्वारा अगर देखेंगे तो इन्होंने कौन सी पुस्तक का लेखन किया। देखिए यहाँ पे अगर मैं लिख दूं यानी कि पटेल, देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं यानी कि वल्लभ भाई पटेल। देखिए वल्लभ अगर लिख देंगे वल्लभ भाई, हमने लिख दिया दोस्तों क्या वल्लभ भाई, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा पटेल, वल्लभ भाई पटेल। क्या लिखेंगे दोस्तों वल्लभ भाई पटेल जो हमारे कौन सी पुस्तक लिखे हैं। देखिए इनके द्वारा रचित पुस्तक अगर हम देखें तो भाई यहां से देख लीजिएगा ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं छोटा छोटा सा यहीं पे। तो इन्होंने लिखा दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लिखा भारत विभाजन। क्या लिखा है दोस्तों भारत, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा विभाजन, यहाँ पे आगे क्या लिखेंगे विभाजन, हमने लिख दिया दोस्तों भारत विभाजन। तो ये बात दोस्तों आपको समझ में आ गई। तो यहां से आपने जान लिया दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, भारत विभाजन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भाई मतलब राइट आंसर नहीं होगा, मतलब इस क्वेश्चन में पूछा गया ए नेशन इन मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएंगे। राइट आंसर तुम्हारा डी वाला ऑप्शन होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो वल्लभ भाई पटेल की भी कोई पुस्तक होगी तो उन्होंने भारत विभाजन नामक पुस्तक लिखा है। और दोस्तों अगर देखेंगे तो ये देखिए ये जो हमारा लिखा है यहाँ पे और एक जी के गोखले, कौन से दोस्तों जी के गोखले अगर देखेंगे तो जी के गोखले द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो जी के गोखले द्वारा लिखा गया है विधवा पुनर्विवाह लिखा गया है। इन्होंने जो इनकी पुस्तक का नाम है देखिए विधवा पुनर्विवाह, देखिए क्या लिख देंगे पुनर्विवाह, पुनर्विवाह, देखिए क्या लिख देंगे पुनर्विवाह। तो भाई यहाँ पे हम लिख दिया पुनर्विवाह लिख दिया, ये हो गया। अब दोस्तों देख लीजिएगा एमजी रनाडे बच रहे हैं, तो इन्होंने क्या लिखा है, तो एमजी रनाडे जो लिखे हैं दोस्तों इन्होंने नेशन नाम की पुस्तक लिखी है। क्या लिखी है दोस्तों नेशन नाम की पुस्तक लिखी है। तो सबको आपने जान लिया दोस्तों। चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 821 के बाद दोस्तों 822 नंबर देखेंगे। यहाँ पे कहा है कि डाड द्वारा प्रस्तावित देसी प्रेम अधिनियम का उद्देश्य प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था। लॉर्ड माउंटबेटन का था, लॉर्ड लिटन का था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड का था, लॉर्ड इरविन का था। तो 822 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे बी दिया गया है लॉर्ड लिटन। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर बन जाएगा। 822 का दोस्तों विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि देसी प्रेस लिखा ना, देश में बोल गया, देसी प्रेस अधिनियम वायसराय लॉर्ड लिटन द्वारा दोस्तों 1878 में पास किया गया था। कब किया गया था लॉर्ड लिटन दोस्तों, लॉर्ड लिटन द्वारा कब प्राप्त वो पास किया गया था, तो 1878 ईस्वी में इसको पास किया गया था। लॉर्ड लिटन द्वारा देसी प्रेम अधिनियम को 1878 में पास किया गया था। तो ये बात आप समझ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा।
लॉर्ड रिपन ने दोस्तों 1882 में इस अधिनियम को रद्द भी कर दिया था। लॉर्ड रिपन ने दोस्तों कब इसको, लॉर्ड रिपन जो थे 1882 में इस अधिनियम को रद्द कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा 823 नंबर और यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि 1851 में पारसियों के बीच सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रयोजनार्थ इनमें से कौन सी पत्रिका प्रकाशित की गई थी? बॉम्बे हेराल्ड, राष्ट्र गोफ्तार, बॉम्बे पोस्ट, सोम प्रकाश। तो दोस्तों 823 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर बी हमारा जो दिया गया है राष्ट्र गोफ्तार, यानी कि 823 का विकल्प नंबर हमारा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 823 हमारा जो यहाँ पे दिया गया राष्ट्र गोफ्तार जो दिया गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। 1851 में पारसियों के बीच सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रयोजनार्थ इनमें से कौन सी पत्रिका प्रकाशित की गई थी? तो राष्ट्र गोफ्तार यहाँ पे दिया गया। कुल मिलाकर के 823 का विकल्प नंबर हमारा 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर बॉम्बे हेराल्ड की बात की जाए तो बॉम्बे हेराल्ड जो दोस्तों थे ये विलियम एस बर्गर ने इसका प्रकाशन किया था। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे जो और लिखा है, देख लीजिएगा सोम प्रकाश, जो देख लीजिएगा यहाँ पे लिखा है सोम प्रकाश दोस्तों ईश्वरचंद विद्यासागर ने इसको ऐसा लिखा था। तो कुल मिलाकर के दोस्तों आपने जान लिया कि 1854 में, अगर दोस्तों मैं आपको बताऊं, देखिए 1854 में पारसियों के सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रयोजनार्थ राष्ट्र गोफ्तार बॉम्बे में एंग्लो गुजरानी पत्रिका प्रकाशित की गई थी। दोस्तों 1851 में पारसियों के बीच सामाजिक धार्मिक सुधार के प्रयोजनार्थ में से कौन सी पत्रिका प्रकाशित की गई थी? राष्ट्र गोफ्तार की गई थी। तो 1851 से लेकर के दोस्तों 1854 के बीच में इसको प्रकाशित किया गया था, आप ये समझ लीजिएगा। चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे 823 के बाद हम लोग देखेंगे 824 नंबर और यहाँ पे कहा गया है कि इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी की निर्णयात्मक लेखक या लेखन की पहली कृति हिंद स्वराज अभी भी दुनिया भर में विवेचनात्मक रुचि का विषय है? देखिए इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी की निर्णयात्मक लेखन की पहली कृति हिंद स्वराज अभी भी दुनिया भर में विवेचनात्मक रुचि का विषय है? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों आपको बता दूं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। देख लीजिएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी की निर्णयात्मक लेखन की पहली कृति हिंद स्वराज अभी भी दुनिया भर में विवेचनात्मक रुचि का विषय है? तो महात्मा गांधी का था दोस्तों, यानी कि महात्मा गांधी ने दोस्तों 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की थी। दोस्तों देखिए कब रचना की थी? 1909 में किया था। कब किया था दोस्तों? 1909 में किया था। ये हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने, यानी कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक महात्मा गांधी ने 1909 ईस्वी में इस पुस्तक का मतलब रचना किया था। और दोस्तों बताऊं आपको कि इसमें गुजराती भाषा का वर्णन किया गया था। ये किस भाषा की किताब थी दोस्तों? गुजराती भाषा थी। दोस्तों इसमें कौन सी भाषा थी? गुजराती भाषा थी। देखिए गुजराती भाषा थी इसमें, ठीक है, ये आपने जान लिया गुजराती भाषा थी। और दोस्तों आपको बता दूं ये हमारा कुल मिलाकर के अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे 824 का विकल्प नंबर हमारा 20 क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 825 नंबर और यहाँ पे हमारा दिया गया, कहा गया है कि निम्न में से किस समाज सुधारक ने वर्ण परिचय यानी कि बार्नो परिचय नामक पुस्तक लिखी थी? देखिए कौन सी पुस्तक, यानी कि किस सुधारक ने वर्ण परिचय नामक पुस्तक लिखी थी? देखिए द्वारकानाथ गांगुली ने, स्वामी विवेकानंद, देवेंद्रनाथ टैगोर ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। तो दोस्तों 825 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर डी हमारा जो दिया गया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो था ये समाज सुधारक ने वर्ण परिचय यानी नामक पुस्तक लिखी थी, यानी कि 825 का विकल्प डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि ये हमारा कौन लिखे थे दोस्तों? ईश्वरचंद विद्यासागर ने लिखा था। कब लिखा था दोस्तों? 19वीं शताब्दी में लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला यहाँ पे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा 826 नंबर में क्या दिया गया है भाई? यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे? देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन में ये था कि निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक हैं? देखिए बाल गंगाधर तिलक, विनायक दामोदर सावरकर, विष्णु शास्त्री चिपलूनकर, भीमराव अंबेडकर। दोस्तों 826 का हो जाएगा
यानी कि बाल गंगाधर तिलक, यानी कि 826 का विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। बाल गंगाधर तिलक जो थे दोस्तों, वो प्रखर राष्ट्रवादी एवं गर्मपंथी आंदोलनकारी के रूप में प्रसिद्ध थे। साथ ही उन्होंने एक पत्रकार और साहित्यकार के रूप में भी प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त की थी। उन्होंने दोस्तों देख लीजिएगा केसरी और दोस्तों मराठा पत्रिका का प्रकाशन पुणे से होता है। इसके संस्थापक और संपादक बाल गंगाधर दोस्तों तिलक माने जाते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे दोस्तों 826 का विकल्प नंबर हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 827 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है कि स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था? केसरी अखबार, अमृत, बाजार पत्रिका, गदर या फिर दोस्तों हरिजन। तो 827 का हमारा हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर ए। अभी आपने पीछे पढ़ा है कि स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था? तो दोस्तों केसरी अखबार शुरू किया गया था। तो 827 का विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पिछले बैक क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो यही इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 828 नंबर, और यहाँ पे कहा गया कि मराठी समाज पत्र केसरी की स्थापना किसने की थी? दोस्तों अभी आपने पढ़ा, देखिए पिछले दो क्वेश्चनों से आप बराबर वही पढ़ते चले आ रहे हैं कि मराठी समाचार पत्र केसरी की स्थापना दोस्तों किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था, यानी कि ये हो जाएगा सी ऑप्शन पे दिया गया है। 828 का विकल्प हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 829 नंबर पे हम आ जाएंगे। 829 नंबर यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा के संपादक कौन थे? अंग्रेजी जो समाचार पत्र हमारा मराठा है, इसके संस्थापक कौन थे? बिपिन चंद्र पाल थे, लाला लाजपत राय थे, अश्विनी कुमार दत्त थे, बाल गंगाधर तिलक थे। तो अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा के संपादक अगर दोस्तों आप देखेंगे तो वही अभी आप जो पीछे पढ़े हैं बाल गंगाधर तिलक माने जाएंगे, यानी कि 829 का विकल्प नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मराठा एक दोस्तों साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र था। मराठा क्या था दोस्तों? देखिए अंग्रेजी समाचार पत्र क्या था? अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा था। इसके संस्थापक अगर देखा जाए दोस्तों तो बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक थे। दोस्तों आपको बता दूं कि ये जिनका संपादन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा 2 जनवरी 1881 को बंबई में किया गया था, यानी कि इसका संपादन, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को आपने जान लिया। 829 का हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 830 नंबर, यहाँ पे कहा गया है कि भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने दिया था? देखिए भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने दिया था? लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड विलिंगडन ने। दोस्तों देख लीजिएगा 823 का जो हो जाएगा, यानी कि भारत में विदेशी भाषा प्रेस अधिनियम किसने दिया था? लॉर्ड लिटन ने दिया था। तो 830 का दोस्तों विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। कुल मिलाकर के दोस्तों 830 का हमारा विकल्प नंबर कौन सा? सी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। अब दोस्तों अगर आपको बता दूं कि ये जो हमारा था दोस्तों लॉर्ड लिटन ने भारत में देसी भाषा का जो विस्तार किया दोस्तों कब किया था? 1878 में किया था। कब किया था दोस्तों? देख लीजिएगा 1878 ईस्वी में इन्होंने ऐसा ये किया था, ठीक है ना। भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम का पेशकश दोस्तों लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में किया था। ये बात आपने जान लिया। चलिए दोस्तों यहां से कुल मिलाकर के आपने जान लिया 830 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और अगला क्वेश्चन अगर दोस्तों देखेंगे 831 नंबर, और यहाँ पे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ उसका संपादन भी किया था? देखिए केसरी का, संवाद कौमुदी का, मराठा का या फिर दोस्तों युगांतर का। तो दोस्तों आपको बता दूं कि राजा राम मोहन राय ने किस बंगाल अखबार की स्थापना करने के साथ उसका संपादन भी किया था? तो वो था दोस्तों संवाद कौमुदी था। यानी कि 831 को देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कब किया था दोस्तों? 1821 में किया था। ये भी आप जान लीजिएगा, साथ में ये भी कभी कभी सन पूछ लिया जाए तो आप ध्यान रखिएगा। 1821 ईस्वी में इन्होंने किया था। कब किया था दोस्तों? 1821 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने बंगाली अखबार संवाद कौमुदी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। इस पत्रिका का प्रमुख विषय सती प्रथा का अंत कराना था। दोस्तों इस प्रथा का मेन उद्देश्य, देखिए इस प्रथा का देख लीजिएगा, हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, यानी कि इस प्रथा का मुख्य उद्देश्य अगर देखेंगे
इस प्रथा का मुख्य उद्देश्य दोस्तों क्या हो जाएगा, इस प्रथा का मुख्य उद्देश्य दोस्तों हमारा था सती प्रथा का अंत करना। इस प्रथा का मुख्य उद्देश्य सती, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा प्रथा, सती प्रथा का अंत करना, सती प्रथा का आगे लिख दीजिएगा अंत करना था। दोस्तों समझ गए ना आप, यानी कि ये जो हमारा था, यानी कि कुल मिलाकर राजा राम मोहन राय ने किस बंगाल अखबार की स्थापना करने के साथ साथ उसका संपादन भी किया था, संवाद कौमुदी 1821 में किया था। संवाद कौमुदी का मेन उद्देश्य दोस्तों क्या था, सती प्रथा का अंत करना था। क्या था दोस्तों, सती प्रथा का अंत करना। देखिए ये क्या लिखा है, प्रथा हमारा लिखा है, ठीक है ना। तो चलिए ये बात आपने जान लिया दोस्तों, और आगे हम लोग दोस्तों जान लेते हैं। देखिए सती प्रथा में फिर से लिखे दे रहा हूं, तो चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों देख लीजिएगा क्या हो जाएगा भाई, ये सती प्रथा दोस्तों जो था। अब देखिए अगर इसके बारे में कुछ और जानेंगे तो मैं आपको बता दूं कि कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम दोस्तों ब्रह्म सभा था। कलकत्ता में इसकी ब्रह्म समाज की स्थापना किया था कौन, राजा राम मोहन ने स्थापना करवाया था। तो उससे कुछ मतलब नहीं दोस्तों, आगे देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 832 नंबर, यहाँ पे कहा है कि भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष में शुरू किया गया था। देखिए भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो दोस्तों आपको बता दूं, द बंगाल गजट भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र था। द बंगाल गजट का प्रकाशन दोस्तों आपको बता दूं 1780 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1780 ईस्वी में। यानी कि देखेंगे तो विकल्प नंबर 832 का ए के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। अगर इसकी एग्जैक्ट डेट कभी आपसे पूछ ली जाए तो देखिए इसकी एग्जैक्ट डेट है दोस्तों 29 जनवरी 1780 हमारा इसका एग्जैक्ट डेट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये इससे एग्जैक्ट डेट की बात हो गई। और दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 833 नंबर, और 833 नंबर में दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया है, कहा गया है कि भारत में पहला अखबार किसने शुरू किया था। राजा राम मोहन राय ने, लोकमान्य तिलक ने, जेम्स सिल्क वाकिंग हमने, जेम्स हिक्की ने। दोस्तों 833 का जो हो जाएगा आपको बता दूं, 833 में हमारा जो दिया गया जेम्स हिक्की जो लिखा है यही हमारा भारत में पहला अखबार शुरू करने वाला व्यक्ति था। कौन था दोस्तों, जेम्स हिक्की। यहाँ पे हम लिख देंगे जेम्स हिक्की। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है। दोस्तों देख लीजिएगा कि भारत में पहला अखबार शुरू करने वाला हमारा व्यक्ति कौन था दोस्तों, जेम्स हिक्की था। कौन था दोस्तों, जेम्स हिक्की। यानी कि विकल्प नंबर हमारा 833 का अगर देखेंगे तो डी विकल्प हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे 834 नंबर, और 834 नंबर अगर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे कहा गया है कि समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 भारत का पहला समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे। तो अभी आपने पढ़ा है कि जेम्स हिक्की। दोस्तों यही हमारे भारत में पत्र बंगाल गजट, दोस्तों देख लीजिएगा जेम्स हिक्की जो हमारा दिया गया है, पहला समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे दोस्तों, जेम्स हिक्की, JA हिक्की जो लिखा है बी ऑप्शन पे। तो 834 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, अब यहाँ पे हम देखेंगे 835 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है कि निम्न में से किसे भारत का पहला स्थानीय भाषा का समाचार पत्र माना जाता है। समाचार दर्पण, मद्रास कुरियर, अमर उजाला, बंगाल गजट। तो निम्न में से किसे भारत का पहला स्थानीय भाषा का समाचार पत्र माना जाता है। समाचार दर्पण को, मद्रास कुरियर को, अमर उजाला को, या बंगाल गजट को। दोस्तों 835 का जो हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर ए, समाचार दर्पण को माना जाता है। यानी कि 835 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, समाचार दर्पण के संपादक JC मार्समैन थे। दोस्तों समाचार दर्पण के अगर देखेंगे संपादक, देखिए समाचार दर्पण के संपादक दोस्तों इसके कौन थे दोस्तों देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूं, ये थे JC मार्समैन थे। कौन थे दोस्तों, यहाँ पे लिख दीजिएगा JC, हम लिख देंगे JC मार्समैन। देखिए हम लिख देंगे मार्स, आगे लिख दीजिएगा मैन। कौन थे दोस्तों, यहाँ पे चले फिर से अगर साफ साफ लिख देता हूँ JC, आगे लिख दीजिएगा मार्समैन। यहाँ पे हम लिख दिया दोस्तों JC मार्समैन लिख दिया, ठीक है ना। यही बात हमारी यहाँ पे लिखी हुई है। कुल मिला के दोस्तों 835 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिएगा भाई, हमारा अगला क्या दिया गया है। और अगला दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो 835 के बाद हमारा 836 नंबर में देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी। कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी। तो दोस्तों देख लीजिएगा तलवार,
युगांतर, फ्री हिंदुस्तान, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। तो दोस्तों 836 का अगर आप देखेंगे तो इन चार ऑप्शनों में से जो हमारा राइट हो जाएगा वो हो जाएगा युगांतर। विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। युगांतर शब्द हमारा दोस्तों देख लीजिएगा 836 का विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए तलवार की अगर बात की जाए तो तलवार के संस्थापक कौन थे दोस्तों, इसके वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय हैं। दोस्तों कौन है इसके, चलिए अगर मैं यहां से छोटा छोटा सा लिखे देता हूं, वीरेंद्र, आगे दोस्तों लिखेंगे नाथ चट्टोपाध्याय। देखिए वीरेंद्र नाथ, आगे मैं यहां पे लिख देता हूं चट्टोपाध्याय। देखिए वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय हो जाएंगे इसके। और दोस्तों देखेंगे फ्री हिंदुस्तान जो लिखा है, फ्री हिंदुस्तान की बात किया जाए तारकनाथ दास हैं इसके। दोस्तों कौन है, इसके हैं तारकनाथ। देखिए हमने क्या लिख दिया, तारकनाथ, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा दास, तारकनाथ दास। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के अगर दोस्तों देखा जाए तो इसके हो जाएंगे श्यामजी कृष्ण शर्मा। इसके हो जाएंगे श्याम जी, हम लिख देंगे श्याम जी, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा कृष्ण, आगे लिख दीजिएगा दोस्तों शर्मा, श्यामजी कृष्ण शर्मा हमारा हो जाएगा। और युगांतर के दोस्तों आपने जान ही लिया है कि युगांतर जो था वो क्रांतिकारी पत्रिका जो हमारी थी दोस्तों वो विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी। अगर युगांतर के दोस्तों बात की जाए तो वरिंद्र कुमार घोष इसके संस्थापक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, वारिंद्र। देखिए हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं वारिंद्र कुमार, यहाँ पे हम लिख देते हैं वारिंद्र कुमार, आगे दोस्तों लिख देंगे घोष। तो ये इनके सबके संस्थापक हमने लिख दिया। तलवार के वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय हैं, युगांतर के वरिंद्र कुमार घोष हैं, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के हैं श्यामजी कृष्ण शर्मा हैं, फ्री हिंदुस्तान के तारकनाथ दास हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा युगांतर 836 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 836 के बाद हम लोग देखेंगे 837 नंबर। 837 नंबर में दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया है कि राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाज पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने आरंभ किया था, खान अब्दुल गफ्फर खां, मौलाना अबुल कलाम आजाद, M.A. अंसारी, महात्मा गांधी। तो 837 का हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यहाँ पे मौलाना अबुल कलाम आजाद, यानी कि 837 का विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपने जान लिया। अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए कि राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने आरंभ किया था, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। कब किया था, तो 1912 ईस्वी में किया था, 1912 ईस्वी में किया था। तो ये आपने जान लिया दोस्तों। और आगे अगर इसके बारे में कुछ और जानना चाहें तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो था हमारा इंडिया फ्रीडम अबुल कलाम आजाद की आत्मकथा है, 1959 में प्रकाशित हुई थी। चलिए यहाँ पे ये कुल मिला के इसकी बातें हो गई। चलिए आगे दोस्तों देख लीजिएगा 837 का हमने मेन पॉइंट जान लिया। और आगे दोस्तों देखेंगे 838 नंबर। यहाँ पे कहा गया कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था, इंडियन ओपिनियन शुरू किया था, नेशनल हेराल्ड, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, कॉमनवेल्थ ने शुरू किया। तो 838 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर ए जो दिया गया है इंडियन ओपिनियन, यानी कि 838 का विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। यानी कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था, तो वो हो जाएगा दोस्तों इंडियन ओपिनियन, यानी कि विकल्प नंबर 838 का ए के साथ ये राइट हो जाएगा। दोस्तों कब शुरू किया था, तो देखिए यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूं 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने शुरुआत किया था। कब, 1904 ईस्वी में शुरू किया था। तो ये इससे रिलेटेड दोस्तों हमारी बात हो गई। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे 839 नंबर में दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसने 1914 में कॉमनवेल्थ नामक साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना की, लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय। तो दोस्तों 839 का अगर हम देखेंगे तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो थे दोस्तों उन्होंने ही 1914 में कॉमनवेल्थ नामक साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना की थी। कौन दोस्तों, एनी बेसेंट ने। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप जान गए चुके हैं दोस्तों, 839 का विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 840 नंबर। और यहाँ पे दिया गया कि वर्ष 1778 में अंग्रेजों ने डाक में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। देखिए कहां पे, यानी कि 1778 में अंग्रेजों ने
पहली प्रिंटिंग प्रेस कहां पे स्थापित की थी दोस्तों? मद्रास में, कलकत्ता में, अहमदाबाद में, बॉम्बे में। तो 840 का दोस्तों हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर बी, कलकत्ता में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, आप क्या भर देंगे यहाँ पे? कलकत्ता हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 840 का दोस्तों देखा जाए तो विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा अगला क्वेश्चन 840 के बाद हम लोग देखेंगे 841 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है कि समाचार पत्र द बॉम्बे टाइम्स एंड जर्नल ऑफ कॉमर्स का प्रारंभ 1838 में हुआ था। डॉट डॉट में इसका नाम बदलकर द टाइम्स ऑफ इंडिया कर दिया गया। दोस्तों कब कर दिया गया था बदल करके इसका नाम? तो दोस्तों आपको बता दूं कि इसका नाम बदल करके हमारा कर दिया गया था 1861 ईस्वी में इसका नाम बदल करके कर दिया गया था। 1861 हमारा इस क्वेश्चन में देख लीजिए दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 841 का देखेंगे तो विकल्प ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अंग्रेजी में पढ़ा जाने वाला समाचार पत्र द बॉम्बे टाइम्स एंड जर्नल ऑफ कॉमर्स 3 नवंबर 1838 में क्या हुआ था? मुंबई में प्रकाशित हुआ था, और यह अखबार केवल शनिवार और बुधवार को प्रकाशित होता था। और 1850 में यह दैनिक प्रकाशित होना शुरू हुआ, और 1860 में अखबार के तत्कालीन संपादक रॉबर्ट नाइट ने उस समय भारत के शेयर होल्डर्स के शेयर खरीद लिए, और भारत की पहली न्यूज एजेंसी की शुरुआत 1861 में इसका नाम बदलकर द टाइम्स ऑफ इंडिया कर दिया गया था। बात आपको समझ में आ चुकी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा। अगला हमारा यहाँ पे देख लीजिएगा 842 नंबर हमारा क्वेश्चन में दिया गया है। कहा गया है कि पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 को शुरू किया गया था। यह दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस अखबार का नाम दोस्तों कह रहा क्या है? तो दोस्तों इस अखबार का नाम अगर देखेंगे तो हो जाएगा उदंड मार्तंड। देखिए उदंड मार्तंड हमारा ये हो जाएगा राइट आंसर। 842 का देखेंगे तो विकल्प हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख लीजिएगा उदंड मार्तंड हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र अगर पूछा गया ना, यहाँ पे पूछा गया ना पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 को शुरू किया गया था, तो वो हो जाएगा हमारा उदंड मार्तंड हो जाएगा। तो यहाँ पे उदंड मार्तंड हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा 842 के बाद दोस्तों हम देखेंगे 843 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि सर चार्ल्स विलिंग्टन निम्नलिखित में से किस अनुवाद के लिए प्रसिद्ध है? ओल्ड टेस्टामेंट का हिंदी में, बाइबिल का हिंदी में, भगवत गीता का अंग्रेजी में, शाकुंतलम का अंग्रेजी में। तो 843 का दोस्तों अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा जो हो जाएगा सी, भगवत गीता का अंग्रेजी में। यानी कि ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर। समझ लीजिएगा फिर से, सर चार्ल्स विल्किंस निम्नलिखित में से किस अनुवाद के लिए प्रसिद्ध है? भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, इसलिए ये प्रसिद्ध है सर चार्ल्स विल्किंस। यानी कि 843 का हमारा विकल्प नंबर अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 843 के बाद हम लोग देखेंगे 844 नंबर, और यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? बी.आर. अंबेडकर के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारतीय स्वतंत्रता के दौरान देखिए क्या पूछा गया, भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र में यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? बी.आर. अंबेडकर, या फिर दोस्तों समझ लीजिएगा अगला हमारा क्या दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस, या महात्मा गांधी, या फिर दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। तो ये हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी, हमारा विकल्प सी पे दिया गया है। तो 844 का विकल्प नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं यंग इंडिया को महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित किया गया था। गांधी जी ने अन्य समाचार पत्र नवजीवन तथा हरिजन भी प्रकाशित किया था। तो यहाँ पे कुल मिलाकर 844 का विकल्प सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि आज का ही हमारा 845 नंबर जो क्वेश्चन होगा, आज के इस पार्ट का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। दोस्तों आपसे उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आ रही होगी। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो वहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों ग्रुप में जुड़ने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ढेरों प्रकार के बेनिफिट जरूर होंगे। दोस्तों बेनिफिट किस बात के लिए होंगे कि आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको हर रोज
सर्वोच्च करंट अफेयर आपको हमारे ग्रुप पे दिया जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों आपको जो क्लास कराया जाता है, इस क्लास का हल सहित नोट्स यानी पीडीएफ दे दिया जाता है। यदि आपको दोस्तों और किसी भी प्रकार की कोई बुक वगैरह का पीडीएफ चाहिए तो उन बुकों का भी दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के उन बुकों को भी डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपकी मनचाही कोई बुक नहीं मिल पा रही तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, अपनी राय और सुझाव भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। आपको उन बुकों का भी दोस्तों जल्दी से सॉल्यूशन यानी कि पीडीएफ अवेलेबल कर दिया जाएगा। दोस्तों देख लेते हैं आज के इस पार्ट हम लोग अंतिम क्वेश्चन। यहाँ पे कहा है कि चार्ल्स विलिकन्स का भगवत गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था। दोस्तों अभी आपने इस क्वेश्चन को पीछे पढ़ा है और फिर से दोस्तों आप देखिए पढ़ रहे हैं, यहाँ पे सन पूछा गया है तो वो सन हो जाएगा दोस्तों हमारा 1785। विकल्प नंबर का दोस्तों देखेंगे तो ये दिया गया 1785 सी ऑप्शन पे। तो 845 का देखा जाए दोस्तों तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो फिर से समझ लीजिएगा, चार्ल्स विल्सन द्वारा अनुवादित भगवत गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले वर्ष 1785 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था और फारसी में अनुवाद दारा सिकोह ने किया था। देखिए अगर यहाँ पे हम लिख दें भगवत गीता, देखिए हम यहाँ पे क्या लिख दें भगवत गीता, भगवत आगे दोस्तों लिख दीजिएगा गीता, भगवत गीता का फारसी अनुवाद, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये तो अंग्रेजी अनुवाद था। अब अगर फारसी अनुवाद की बात की जाए, अनुवाद देखिए फारसी अनुवाद की बात की जाए तो फारसी अनुवाद दोस्तों किसने किया था, नवजीवन तथा हरिजन ने, नवजीवन नहीं दोस्तों, क्या मैं गलत बोल गया, दारा सिकोह ने किया था। दोस्तों कौन किया था यहाँ पे, दारा सिकोह, यहाँ पे हमने देंगे दारा सिकोह ने किया था। ठीक है भाई, तो यहां से आपको पता चल गया भगवत गीता का फारसी अनुवाद दारा सिकोह ने किया था। चलिए ये दोस्तों आज की हमारा इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो और सीरीज अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। दोस्तों पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और साथ में दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। यदि दोस्तों आपका कोई राय या सुझाव हो तो अपनी राय और सुझाव में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।